एक युवा तलवारबाज की कला इतनी अद्भुत थी कि उसने एक ही वार में दूर खड़े पहाड़ को 2 हिस्सों में चीर दिया। लेकिन उसकी इस ताकत से उसका गुरु खुश नहीं था। उसने उसे डांटते हुए एक जेड पेंडेंट दिया और आदेश दिया कि वह पहाड़ छोड़कर नीचे जाए और अपने असली परिवार को ढूंढे। जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरा, उसने देखा कि कुछ निर्दयी योद्धा एक घायल लड़की का पीछा कर रहे हैं। अन्याय देखकर उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली, सिर्फ एक वार, और उसकी ब्लेड की भयानक आभा ने सभी हमलावरों को वहीं खत्म कर दिया। जब लड़की को होश आया, उसने पूछा कि वे लोग कहाँ गए। युवक को अपने गुरु की चेतावनी याद थी, इसलिए वह चुप रहा। लेकिन तभी लड़की के घर पहुंचने पर उसकी माँ की नजर युवक के हाथ में पकड़े जेड पेंडेंट पर पड़ी और वह सदमे में जम गई। सालों पहले उसने अपने नवजात बेटे के लिए बिल्कुल ऐसा ही ताबीज बनाया था। उसका पति उस बच्चे से नफरत करता था क्योंकि उसके पास डेंटियन नहीं था और वह मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता था, इसलिए उसने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। अब इतने साल बाद वही बेटा उसके सामने खड़ा था। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन पिता ने उसे रोक दिया। उसने धमकी दी, अगर उसने उस लड़के को अपना बेटा मानने की कोशिश की तो वह उसे खत्म कर देगा। उसकी नजर में वह सिर्फ एक बेकार कसाई था। उधर युवक मार्शल आर्ट्स स्कूल में घूम रहा था। वहाँ उसने देखा कि कई शिष्य एक रहस्यमयी धातु को काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। कहा जाता था कि वह आसमान से गिरी उल्का से बनी थी और उसे तोड़ना असंभव था। युवक ने बस अपनी ताकत का एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया और एक हल्का सा वार किया। अगले ही पल वह विशाल धातु 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। जब परिवार का मुखिया वहां पहुंचा तो वह यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, अगर ऐसा योद्धा हमारे साथ होता तो हमें किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं होती। माँ चुपके से उसके लिए नए कपड़े और कुछ चांदी लेकर आई। उसने प्यार से कहा कि अपना ख्याल रखना। युवक मासूमियत से बोला, काश तुम मेरी माँ होती। ये सुनकर माँ टूट गई। लेकिन उसी समय बाहर जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। पुराने दुश्मन परिवार ने दरवाजे पर हमला कर दिया था। वे खुलेआम चुनौती देने आए थे। उन्होंने कहा, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा मार्शल आर्ट्स स्कूल बंद कर दिया जाएगा और तुम्हें इस शहर से निकाल दिया जाएगा। परिवार की इज्जत दांव पर थी। पहला योद्धा हारा, दूसरा भी कुछ ही चालों में गिर गया। दुश्मन का सबसे ताकतवर शिष्य बहुत चालाक था। वह जानबूझकर अपनी कमजोरी छिपाकर जाल बिछा रहा था। तभी युवक ने धीरे से कहा, जब मैं जानवर काटता हूँ तो 3 वार के बाद उसकी दाहिनी कोहनी जवाब दे देती है। सबको लगा कि वह बकवास कर रहा है, लेकिन परिवार की बड़ी बेटी ने तुरंत समझ लिया। वह दुश्मन की कमजोरी बता रहा था। जैसे ही सही समय आया, परिवार के बड़े बेटे ने दुश्मन की दाहिनी कोहनी पर वार किया और अचानक हारता हुआ मुकाबला जीत में बदल गया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। दुश्मन परिवार का मुखिया खुद अखाड़े में उतर आया। उसने परिवार के मुखिया को सिर्फ 5 चालों में हरा दिया और सबका मजाक उड़ाने लगा। अब परिवार की सबसे बड़ी बेटी ही आखिरी उम्मीद थी। उसने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन दुश्मन उससे कहीं ज्यादा बेरहम था। कुछ ही पलों में वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गई। दुश्मन उसे अपमानित करने ही वाला था। माँ ने कांपते हाथों से जेड पेंडेंट उठाया और युवक की ओर देखकर कहा, अगर तुम सच में मेरे बेटे हो तो यहाँ से चले जाओ, कम से कम तुम जिंदा रहो। युवक की आंखें भर आईं। पहली बार उसे माँ का प्यार महसूस हुआ और तभी जैसे ही दुश्मन की तलवार लड़की के गले तक पहुंची, एक भयावह ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। युवक ने धीरे धीरे अपनी तलवार उठाई और उसकी आंखों में पहली बार असली गुस्सा दिखाई दिया। अब जो होने वाला था वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।